हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बात करने वाली हूँ उन पेरेंट्स से जिनका ये कहना है कि वो अपने बच्चों से इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, पर वो समझ नहीं पा रहे कि वो इसकी शुरुआत किस तरह से करें ताकि बच्चे को समझने में काफी इजी हो। तो मैं उनसे यही कहना चाहूंगी कि अब आपके बच्चे ने पेंसिल को होल्ड करना सीख लिया है, वो डेली यूज में आने वाले कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको समझ गए हैं, जो डेली यूज में आने वाली चीजें हैं उनको समझना सीख गए हैं। तो अब ये बिल्कुल सही समय है कि आप उनसे इंग्लिश में टू वर्ड सेंटेंसेस या डेली जो उनकी एक्टिविटीज है उससे रिलेट करने वाले सेंटेंसेस बोल सकते हैं। लेकिन आपको इसकी शुरुआत किस तरह से करनी है वो आज मैं आपके सामने बताने वाली हूँ। आपको उन सेंटेंसेस को, जो टू वर्ड सेंटेंसेस ये काफी यूजफुल है, तो आप जब भी वो सेंटेंस अपने बच्चे के साथ बोलें तो विद एक्शन जरूर करें। यानी कि उन सेंटेंसेस को आप एक्शन के साथ बताएं और साथ ही साथ एक बार हिंदी में भी ट्रांसलेट कर दें। अगर बच्चों को समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है तो आप उससे एक बार हिंदी में भी उसको बोलें। तो आज वो सेंटेंसेस मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ। उनमें से पहला सेंटेंस है, जैसे कि बच्चे जब भी आप उनको बुलाते हैं वो अक्सर भाग जाते हैं। आप उनको खिलाना चाहते हैं, आप उनको बुलाना चाहते हैं, आप उनके साथ कुछ भी बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप उनको बुलाते हैं। तो आप उनसे किस तरह से बुलाएंगे? कम हेयर बेबी, कम हेयर, इधर आओ इधर आओ। तो यानी कि आपको उसी सेंटेंस को एक बार इंग्लिश में भी बोलना है और एक बार हिंदी में भी बोलना है और साथ ही साथ एक्शन भी करना है। मेहनत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन बिलीव मी, आप इस तरह के सेंटेंसेस उनके साथ बोलिए और इस ट्रिक से बोलिए, उनको काफी हेल्प मिलेगी। तो दूसरा सेंटेंस है, आप उनको बोलेंगे सिट हेयर, सिट हेयर। जब भी आप उनको अपने पास बुलाना चाहते हैं, कुछ खिलाना चाहते हैं, तो आप उनको इस तरह से बोलिए, सिट हेयर बेबी, सिट हेयर, बैठ जाओ बैठ जाओ। तो वो समझ जाएंगे कि आप उनको बैठने के लिए कह रहे हैं। फिर जब भी आप उनको देखते होंगे कि बच्चे हर चीज को छूना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक स्विचेस होते हैं, प्लग्स होते हैं, वायर्स होते हैं, या कभी कोई गर्म चीज है जिसे वो बच्चे पकड़ना चाहते हैं, तो आप उनसे बोलेंगे डोंट टच बेबी, डोंट टच, नो नो डोंट टच, मत छुओ मत छुओ। तो बच्चे तुरंत डर जाएंगे कि नहीं, आप कहना चाह रहे हैं उनसे कि ये कोई ऐसी चीज है जिसे उन्हें नहीं छूना है, डोंट टच मत छुओ। तो इस तरह से फिर आप जैसे ही बच्चों को देखते होंगे कि कई बार बच्चे जमीन में पड़ी हुई चीजें उठा लेते हैं, मुंह में रखना चाहते हैं, तो आप उनको बोलेंगे थ्रो इट बेटा। कैसे बोलना है आपको? फेंक दो फेंक दो। थ्रो इट का मतलब फेंक दो फेंक दो। तो बच्चे तुरंत डर जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं फेंक दो इसको, ये हमें नहीं छूनी थी चीज, फेंक दो, थ्रो इट, फेंक दो। फिर हर चीज बच्चे उठाते हैं और सीधे मुंह में डाल लेते हैं। कोई भी चीज, उनको ये कुछ भी पता नहीं होता है कि हमें क्या चीज डालनी है क्या नहीं। तो आप उनको ये बोल सकते हैं, जैसे आपको देखना होता है कि क्या खाया, या मुंह में भी कई बार ऐसी चीज चली जाती है जिसे आप निकालना चाहते हैं, तो आप उनसे इस तरह से बोल सकते हैं, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, ओपन योर माउथ, मुंह खोलो मुंह खोलो। तो आप जब इस तरह का एक्शन करेंगे तो वो समझ जाएंगे उन्हें मुंह खोलना है। फिर आप जब भी देखते होंगे बच्चे खेल करके आते हैं, ये अक्सर ही उनके हाथ धुलाने की बात आती है, तो आप उनको इस तरह से बोलिए वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड। लेकिन जब आप उनसे इस तरह से बात करेंगे, वॉश योर हैंड, वॉश योर हैंड, तो आपको साथ साथ एक्शन भी करना है। वॉश योर हैंड्स, हाथ धो लो, लेकिन आप उसको थोड़ा सा गेम में करके सिखाइए। वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। मेरी भी बेटी है, तो जब भी मुझे उससे ये कहना होता है कि बेटा हाथ धो लो, तो आप उसको खेल खेल में सिखाइए, बेटा वॉश योर हैंड्स, वॉश योर हैंड्स। तो वो तुरंत थोड़ा एक्साइटेड भी हो जाएगी और आपकी बात को जल्दी समझने की कोशिश करेगी कि आप उसको हाथ धोने के लिए कह रहे हैं। जब भी बच्चे खेल करके आते हैं तो उनके पैर गंदे होते हैं और आप परेशान हो जाते हैं, तो आप उनसे बार बार कहेंगे। तो अब क्योंकि समय है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी उनको सिखाने की जरूरत है, तो आप उनसे बोलिए बेटा वॉश योर फीट, वॉश योर फीट। तो वो समझ जाए और साथ ही साथ एक्शन भी करिए कि आप पैर धो लो, वॉश योर फीट, वॉश योर फीट। तो वो अपना पैर धो लेंगे। फिर बच्चों को जब भी आप खाना खिलाने वाले होते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कि वो अक्सर थोड़ा सा खा करके उठ जाते हैं या अपने खाने को प्रॉपर फिनिश नहीं करते हैं। तो आप जब उनसे कहना चाहें कि तुम अपना खाना खत्म करो या अपना भोजन खत्म करो, तो आपको क्या बोलना है? फिनिश योर फूड, फिनिश योर फूड बेटा, फिनिश योर फूड, खाना खत्म करो, फिनिश योर फूड। तो वो समझ जाएंगे कि हमें खाना फिनिश करना है, ठीक है। फिर जब आप उनको खेलना चाहते हैं, आप उनके साथ लेट्स प्ले, चलो लेट्स प्ले, लेट्स प्ले, चलो खेलते हैं, लेट्स प्ले, लेट्स प्ले। तो और जब भी कोई चीज है, चले जाओ, आप इस तरह से, जैसे कोई भी चीज होती है आप उसको जाने के लिए बोलते हैं, तो क्या बोलेंगे? गो अवे, गो अवे। जैसे आप कोई भी पोएम की तरह आप उसको गा करके भी सुना सकते हैं, रेन रेन गो अवे, गो अवे। या फिर जैसे बच्चे होते हैं तो किसी चीज से डर जाते हैं, जैसे लिजार्ड से डर जाते हैं, तो आप उनको ये बोल सकते हो कि लिजार्ड गो अवे, गो अवे, गो अवे, गो अवे, दूर हटो। इस तरीके के सेंटेंसेस डेली यूज में जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी, उसके लिए काफी हेल्पफुल होते हैं। तो आप इसी तरीके के सेंटेंसेस आप उनके साथ बोलिए, गो। तो ये बच्चे समझ जाएंगे कि आप उनसे क्या कहना चाहते हैं।
जाओ जाओ। फिर बच्चे जब भी कहीं छुप जाते हैं या आप उनको ढूंढना चाहते हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर ये गेम अपने मम्मी पापा के साथ खेलते हैं कि वो कभी दरवाजे के पीछे छुप जाते हैं, कभी इधर छुप जाते हैं, तो आपको क्या कहना है उनसे, वेयर आर यू, वेयर आर यू, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। तो बच्चे ये चीज आपके साथ भी गेम खेलेंगे और फिर रिप्लाई में वो भी आपसे यही बोलेंगे, वेयर आर यू मम्मा, वेयर आर यू, आप कहाँ हो, आप कहाँ हो। तो इस तरीके के सेंटेंसेस बहुत ही हेल्पफुल होते हैं बच्चे के लिए, तो आप इस तरह के सेंटेंसेस बोलिए और ये काफी हेल्पफुल होंगे। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बाय फ्रेंड्स।